हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द मैसी मोम। सो ये टाइम था दोपहर का। एक्चुअली दोपहर भी नहीं, इवनिंग होने वाली थी। तो मैंने यहाँ पे बाल धोए थे और बट एक गलती कर दी थी। मैंने ठंडे पानी से अपने बाल वॉश कर लिए थे और जिसकी वजह से मेरी टांगों में और मेरी बाजू में इतना दर्द हो रहा था ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बीमार पड़ने वाली हूँ, और हुआ भी वैसे ही। वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो मैं यहाँ पे सब्जी काटने के लिए बैठ गई थी। वैसे मैं लेके नहीं आती हूँ ये वाली फलियाँ वगैरह, क्योंकि इनको काटने में, साफ़ करने में टाइम लगता है, और इतना टाइम पीकू मुझे देती नहीं है। जितनी देर में मैं एक फली को काटूँगी उतनी देर में सारी बिखेर देगी। और वो यही कर रही थी। मैं उसको समझा रही थी, पीकू देखो ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ताकि वो थोड़ा बिज़ी हो जाए। लेकिन नहीं, वो अपने तरीके से उसने पहले सारी निकाल दी, उसके बाद सारे घर में ये फैला दी। मैंने इसको मना भी किया बट कहाँ ही सुनते हैं बच्चे। फिर बस लगी रही है साथ में, और मैं उसको देख रही थी कि कर क्या रही है। मैं जिस कंटेनर में डाल रही थी ना उसको साफ़ करके, उसी में बिना साफ़ किए उनको मिक्स करी जा रही थी। तो मेरा काम मतलब ऐसा लग रहा था कि ख़त्म नहीं हो रहा है, बस बढ़ ही रहा है। तो मैं उसकी तरफ देख रही थी कि ना कर, मेरे वैसे भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है मैं बस अभी बीमार पड़ने वाली हूँ। वो हट ही नहीं रही थी, हट ही नहीं रही थी। फिर मैंने उसको थोड़ा सा डांटा और डांट के फिर वहाँ से भगा दिया। मैंने उसको टेबल से नीचे उतारा, मैंने हाथ जोड़े, मतलब जा यहाँ से प्लीज़। वो चली गई वहाँ से, और इतनी देर में मेरे हस्बैंड भी आ गए। और उन्होंने जब घर आके देखा ना, तो पूरे घर में बस फलियाँ ही फलियाँ बिखरी पड़ी थी। मतलब टेबल पे भी, सोफ़े के ऊपर भी, गार्डन में भी, मतलब रूम के अंदर, हर जगह। फिर मैंने कॉफ़ी बनाई, और ऊपर से मैं मतलब इतना दिमाग ख़राब हो गया था मेरा कि मतलब मुझे पता था कि मैं ठंडे पानी से मैंने बाल वॉश किए हैं, और मैं फिर उसके बाद ऊपर से कोल्ड कॉफ़ी बना ली और कोल्ड कॉफ़ी पी ली। मतलब एक तो ठंड वैसे चढ़ गई थी, और ऊपर से मैंने और काम तमाम कर लिया। वैसे लास्ट टाइम जब मैं बाहर गई थी अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, तब भी मुझे ठंड लग गई थी और पूरी रात मेरा शरीर दर्द करता रहा था। लेकिन वही है ना, हमने कहाँ सीखना अपनी गलतियों से। एक बार करूँगी, दो बार करूँगी, तीन बार, चौथी बार जब मतलब पता लग जाएगा ना अच्छे से, तब भी सीखती हूँ मैं कि हाँ अब नहीं करना है ये दोबारा। तो बस फिर मैं यहाँ पे कॉफ़ी लगी थी बनाने, तो मैंने कप में पहले 2 चम्मच कॉफ़ी डाला। फिर मैं अपना विस्क ढूंढने गई थी, फिर विस्क लेके आई। इससे बड़ी जल्दी कॉफ़ी बन जाती है। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला। मुझे लग रहा था कि वो पानी कम है, तो अच्छे से उसका मतलब फ्रोथ नहीं बन रहा था। तो बस पानी डालने के बाद मैंने उसको फिर से अच्छे से फेंटा, और वो इतनी अच्छी कॉफ़ी मतलब बन के तैयार हो गई थी। देन उसके बाद मैंने उसमें दूध वगैरह डाला एक जग में, और आइस डाली, और साथ में ये जो पेस्ट बनाया था मैंने फ्रोथ जैसा, इसको उसमें डाल दिया था, और फिर अच्छे से मिक्स कर दिया था, और कॉफ़ी टेस्टी बनी थी। बट बस वही गलती हो गई कि मैंने भी वो ठंडी कॉफ़ी पी ली। उसके बाद मेरे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे पैर, मेरा शरीर इतना दर्द कर था, मैं सीधा अपने रूम में गई, बेड पे लेट के, और यहाँ पे पीकू भी आ गई थी। इसने मेरे को सोने तो दिया नहीं, बट चल कोई बात नहीं, मैं लेट गई हूँ, मेरी पीठ थोड़ी सीधी होगी, इतना ही बहुत है। और यहाँ पर हम दोनों मस्ती कर रहे थे। और अगले दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, बट उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, बाहर बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे पीकू मज़े ले रही है बारिश के। ये नेक्स्ट डे था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो ये सारा किचन फैला हुआ था, सारा घर फैला हुआ था। एक्चुअली मुझे ना फ़ीवर आ गया था रात को, मतलब शाम तक तो तबीयत ख़राब हो गई थी, बट उसके बाद फिर मुझे फ़ीवर आ गया था। तो मैंने मेडिसिन ली थी और फिर रेस्ट की, और प्रॉपर पूरी रात मैं सोई नहीं थी। मैं 2 बजे सोई थी, और 4:30 बजे मेरे मतलब मैं बार उठ रही थी। वो आजकल वॉशरूम भी बहुत बार जाना होता है, तो पीकू उठ गई थी 4:30 बजे। फिर उसको लेके बैठी रही। फिर उसके बाद मॉर्निंग टाइम पे हम सोए थे दोनों थोड़ी देर के लिए। तब भी मुझे ज़्यादा अच्छे से नींद तो नहीं आई थी, बट हाँ ठीक था, मतलब 1 घंटा मैं सो ली थी। और तो बस फिर नेक्स्ट डे पीकू ने यहाँ पे जिद डाल दी कि मम्मा मैगी खानी है, मैगी खानी है। वैसे मैं इसको मैगी वगैरह थोड़ा कम ही देती हूँ, क्योंकि इसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है पीकू को। बट फिर मैंने अंडे वाली मैगी बनाई। मैंने इससे मैगी भी कम जाएगी, साथ में चला अंडा खा लेगी। तो फिर मैंने यहाँ पे सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने फिर सबके लिए ही बना दी अंडे वाली मैगी। पता नहीं मैंने बनाई तो थी, मेरा मन भी था खाने का, बट
मैंने बस बनाई और उसका मेरा मन ही नहीं किया खाने का। मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छी नहीं बनी है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी और पीकू यहाँ पे मेरा काम बताई जा रही थी। कभी टमाटर नीचे गिरा दे रही थी, कभी प्याज नीचे गिरा दे रही थी। और आजकल तो झुकना में इतना मुश्किल लगता है ना, मुझे ऐसे झुकने में मौत आती है कि हाय क्यों कोई चीज़ नीचे गिरी और मुझे वो उठानी है। मैं कभी पीकू को बोलती पीकू प्लीज़ ये दे दो मुझे। तो कभी कभी तो मैं ऐसे इग्नोर ही कर देती हूँ, साइड से निकल जाती हूँ कि गिरी है तो गिरी रहने दो, कोई और उठा देगा या किसी को बोल के। बट कितना ही कर सकते हैं, करना तो पड़ना ही है। तो बस फिर जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे तड़का लगाया मैगी को। और साथ में पीकू भी, यहाँ पे पीकू को सब कुछ करना है, बोल रही मैं डालूँगी इसमें। और यहाँ पे ना मैं मिर्ची ना डायरेक्ट कढ़ाई में ही काट रही थी, क्योंकि अगर ऐसे चॉपिंग बोर्ड पे काटती तो पीकू उसमें हाथ लगा देती है और फिर यहाँ पे फेस पे या आइज़ पे लगा लेती। तो मैं ये काट रही थी। तो अभी वीडियो एडिट करते बार मैंने देखा कि ऐसे मम्मियाँ करती थी हमारी, जब हम बच्चे थे तो हम देखते थे हाय इतने ऐसे कैसे कर लेते हैं, इनको गर्म नहीं लगता है कि स्टीम आती है ऊपर को, ऐसे हाथ नहीं चलता है। अब समझ आता है कि मतलब मदर बनने के बाद ये ना थोड़ी सी पावर्स होती हैं, थोड़ी क्या बहुत सी पावर्स होती हैं जो हमें आ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो मैं भी बस वही कर रही थी, उसको डायरेक्ट उसी में काट दिया। और यहाँ पे को मुझे टमाटर दे रही है मम्मा, लो मैं डालती हूँ टमाटर। मैं उसको गैस से थोड़ा दूरी बिठाती हूँ, क्योंकि एक बार ऐसे ही बैठी थी मेरे पास और गलती से वो सब्जी, शुक्र है कि वो तड़के वाला दही था, इतना गर्म नहीं था, वो पूरा गिर गया था। बट इसके ऊपर नहीं गिरा था, बट फिर भी मेरे को बहुत डर लगता है तो उसको मैं थोड़ा दूर ही बिठाती हूँ। दैन उसके बाद मैंने बर्तन किए और फिर पूरा घर साफ़ करने लगी, क्योंकि ऐसे देख के तो रहा नहीं जाता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।